आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। सर्वाइकल कैंसर, जिसको बच्चेदानी के मुंह का कैंसर या ग्रीवा कैंसर कहते हैं। दोस्तों, ये महिलाओं में होने वाली दूसरे नंबर का कैंसर है। आप जानते हैं महिलाओं में 2-3 तरह के कैंसर सबसे ज़्यादा होते हैं, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर प्रथम स्थान पे है और यूट्राइन कैंसर, और ये होता है सर्वाइकल कैंसर। अगर ये बहुत देर हो जाती है और 3rd या 4th स्टेज में पहुंच जाता है, वहाँ से थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये इस तरह का कैंसर महिलाओं का जो 100% ठीक किया जा सकता है। अगर समय से आपको इसकी जानकारी हो जाए तो आप पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं और अपना जीवन बिता सकती हैं। दोस्तों, एक इसमें चीज़ ज़रूर है जिसको बहुत ही अच्छे से समझना ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआती दौर में इसके लक्षण समझ में नहीं आते, और जब लक्षण समझ में आते हैं तो ये मामला गंभीर हो जाता है। ये 3rd और 4th स्टेज में पहुंच जाता है। शुरुआती दौर में अगर कोई इसको समझ ले, और समझने के लिए क्या ऐसा है कि आप समझ सकते हैं, तो कुछ इसके स्टेज होते हैं, कुछ इसके जो लक्षण होते हैं, अगर आप उसके साथ काफ़ी हद तक सिट बैठते हैं या बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं, तो आपको बीच में एक बार ज़रूर टेस्ट करा लेना चाहिए। इसका टेस्ट बड़ा ही आसान है और कोई दर्द नहीं होता। अगर आप बीच बीच में टेस्ट करा लेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दोस्तों, ये एक ऐसे वायरस से होता है जो धीरे धीरे इसका फैलाव करता है। यही कारण होता है कि आपको ये बातें समझने में या जानने में बहुत देर लग जाती है। तो इसको HPV कहते हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये वायरस आप कहीं से भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ये लग सकते हैं। इसके बहुत सारे एजेंट होते हैं जिसके कारण से आप में सर्वाइकल कैंसर के चांस बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, पहले समझते हैं कि शुरुआती दौर में क्या होगा। शुरुआती दौर में आपको ख़ास कोई बात समझ में नहीं आएगी, सिर्फ कुछ आपके डिस्चार्जेस, जिसको लिकोरिया कहते हैं, वैसा होगा, और वो थोड़ा गाढ़ा होगा। वहाँ से बैड स्मेल आएंगे, क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है या वायरस का इन्फेक्शन भी हो सकता है। दूसरी चीज़, आपको खाने पीने की थोड़ी सी इच्छा नहीं करेगी। आपके पेड़ू, पैर और लोअर एब्डोमेन, कमर में दर्द बना रहेगा। और जब ये सीरियस तरीके पे हो जाता है या स्टेज इसका जैसे बढ़ जाता है, वैसे काफ़ी चीज़ें लक्षण के रूप में दिखने लगती है। उसमें वेट लॉस होने लगेगा, आपको पेट दर्द बराबर बना रहेगा, और जो आपके पीरियड्स होते हैं, 2 पीरियड के बीच में भी कभी भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है, और इंटरकोर्स के बाद भी ब्लीडिंग हो सकती है। इसमें जो डिस्चार्जेज होते हैं उसका कलर भी चेंज हो सकते हैं, वो येलो या पिंक कलर के हो सकते हैं। जब वहाँ के अंडर गारमेंट्स आप साफ़ करते हैं तो वो डिस्कलर हो जाते हैं, तो आप समझिए कि कुछ इन्फेक्शन इससे हो रहे हैं। और धीरे धीरे महिलाएं वीक होने लगती हैं, कमज़ोरी में चली जाती हैं, और वो बहुत दर्द में हो जाती हैं। दोस्तों, लक्षण के साथ साथ जानना ये ज़रूरी है कि इसका रीज़न क्या है, कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर क्या है। तो इसके तो बहुत सारे, मैंने ऊपर ही बताया कि एजेंट हैं, लेकिन जो खास कारण है, जो मुख्य कारण है, वो होता है कि कम उम्र में शादी होना या कम उम्र में बच्चा पैदा करना। अगर कम उम्र में शादी की जाती है, उस दौरान भी इसके खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या तो अर्ली स्टेज में अगर बेटियां कंसीव कर जाती हैं, डिलीवरी होती है, तो उस टाइम भी इसके खतरे बढ़ जाते हैं। कोई भी मादक पदार्थ का अगर इस्तेमाल करती हैं, वो चाहे अल्कोहल हो या तो कोई और भी चीज़ हो,
और जो एक बहुत ही समय बढ़ा हुआ कारण दिख रहा है वो है गर्भ निरोधक दवा अगर देर तक इस्तेमाल करती हैं तो ये भी कारण बन जाता है सर्वाइकल कैंसर का, ग्रीवा कैंसर का। और जो अगला कारण होता है कि आप सेफ यौन संबंध नहीं रखते, मतलब आप रिलेशनशिप अगर सुरक्षित रखते हैं तो काफ़ी हद तक इन कैंसर से बच सकते हैं। या फिर बहुत सारे लोग मल्टीपल रिलेशनशिप रखते हैं, पार्टनर रखते हैं, तो उस कंडीशन में अगर किसी एक पार्टनर को ये वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से अगर वो ग्रसित है तो वो भी आपको दे सकता है, ये बीमारी फैल सकता है और कई लोग को ये बीमारियां लग सकती हैं। तो ये जितने भी कॉज है, जो एजेंट हैं इनके, अगर इनको कंट्रोल किया जाए या बर्थ जो डिलीवरी है वो उम्र से हो, शादी आप अगर अपनी बेटियों को समय से करें तो काफ़ी हद तक सर्वाइकल कैंसर को बचाया जा सकता है। दोस्तों इसकी उम्र होती है 15 साल से 44 साल तक। 15 साल की छोटी बच्चियों से लेकर 44 साल तक के मिड एज में ये सर्वाइकल कैंसर के खतरे बने रहते हैं। कभी कभी तो मेनोपॉज के बाद जब ब्लीडिंग होती है उसके बाद भी ये डायग्नोस होता है कि इनको सर्वाइकल कैंसर है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ना घबराने की ज़रूरत है, ना परेशान होने की ज़रूरत है। नाम ज़रूर इसका कैंसर है, लेकिन इसको आप बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट आ गया है और इसको बहुत ज़्यादा बढ़ने में लंबा वक्त लगता है। अगर समय से आप जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो आराम से इसको आप बचा सकते हैं। इसके लिए अभी अपने देश से लेकर कई देशों में टीकाकरण इम्यूनाइजेशन हो रहा है, जिसमें HPV-16, HPV-18 इंजेक्शन के द्वारा इसको बचाया जा सकता है। तो ये एक अभियान के तौर में छोटी बेटियों को, जैसी ये 9 साल के ऊपर होती हैं, उनको ये टीकाकरण किया जा रहा है। तो इसके प्रति आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर घर में आपकी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, तो ज़रूर इसके बारे में समझना और टीकाकरण कराने की ज़रूरत है क्योंकि आने वाला जो समय है वो और ही ज़्यादा कहीं न कहीं डिफ़िकल्ट है। दोस्तों तरह का होता है जिसमें पहला होता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, दूसरा होता है एडनो कार्सिनोमा और तीसरा होता है मेटास्टेटिक्स कैंसर। ये जो पहला स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है वो 80% लोग को होता है और आसानी से ठीक हो जाता है, लेकिन जो दूसरा टाइप होता है जिसको एडनोकार्सिनोमा कहते हैं, इसका थोड़ा फैला हो जाता है। ये जो पेल्विस होती है उसके ऊपरी भाग में चला जाता है और ग्लैंड तक ये फैल जाता है। जो तीसरा मेटास्टेटिक्स है इसमें बहुत ज़्यादा फैलाव हो जाता है और ये यूट्राइन तक फैल जाती है, आंत तक फैल जाती है, मतलब शरीर के कई ऑर्गन में इसका फैलाव हो जाता है। दोस्तों लेकिन इसको हर स्टेज पर ठीक किया जा सकता है, बस ज़रूरत है कि समय से अगर आप इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो कम समय में ठीक कर लेंगे, जिसका रिस्पांस बहुत ज़्यादा होगा। मीन्स 100% मैंने कहा अगर फर्स्ट और सेकंड अगर आप समझ लेते हैं तो कर लेंगे, लेकिन जैसे स्टेज बढ़ता है, जैसे अगर स्टेज 4 में अगर आप चले गए हैं तब भी 60% बचने की उम्मीद रहती है अगर ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से कराया जाए। अब दोस्तों समझ लेते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट के रूप में जो सबसे सही तरीका है वो होता है सर्जरी करना, दूसरा रेडिएशन और तीसरा कीमोथेरेपी। रेडिएशन के थ्रू वहाँ पर जो सेल डेड हो रहे हैं या जहाँ तक उसका फैलाव है उसको रेडिएशन के थ्रू ठीक किया जाता है या कीमोथेरेपी के थ्रू ठीक किया जाता है। लेकिन अगर उसके मुंह पर, ग्रीवा के मुंह पर अभी है कैंसर या कुछ अंदर भी है, तो या तो उस जगह को निकाल दिया जाता है ऑपरेशन के थ्रू, या तो फिर
पूरे हिस्टेक्टमी कर दी जाती है। इसके बाद कुछ कीमोथेरेपियाँ देने के बाद बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बचाव करने की ज़रूरत है। और जितने इसके हाई रिस्क जो कॉज हैं उससे बचने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हाइजीनिंग का ध्यान रखें, क्योंकि हाइजीनिंग भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर इन्फेक्शन है और आप अपनी हाइजीनिंग का ध्यान नहीं रखते तो धीरे धीरे ये डिस्चार्ज जो लिकोरिया होता है वो बढ़ता जाता है और ये भी कारण बन जाता है कि आप कैंसर की चपेट में आ जाते हैं। और बाकी बहुत सारी चीज़ें मैंने जो बताई कि एजेंट के रूप में, अगर एजेंट को आप कंट्रोल कर लेंगे, कॉस्ट को आप कम कर लेंगे तो दोस्तों इससे आसानी से बचा जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो फरवरी का महीना होता है, 4 फरवरी को कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व कैंसर डे पूरा विश्व मनाता है और इसमें इस तरह की जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको ये सर्वाइकल कैंसर, ग्रीवा कैंसर या बच्चेदानी का मुंह के कैंसर के बारे में पूरी तरह से समझ आ गया होगा। दोस्तों, अगर इसमें कुछ बचता है या आपको कमेंट्स बॉक्स में कुछ पूछने की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर ये पसंद आई है वीडियो तो आर मौर्य चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत सारी वीडियो मैं लेकर आती हूँ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।